अब आज बच्चों हम एक्सरसाइज 3.6 करेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। जब भी आपको इक्वेशन लीनियर फॉर्म में गिवन नहीं है तो सबसे पहले आप उसको लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए आप क्या करेंगे, एक स्पेशल सब्स्टिट्यूशंस करेंगे ताकि वो लीनियर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। कैसे? अब देखिए यहाँ वेरिएबल्स जनरल फॉर्म में कहाँ होता है, यहाँ डिनोमिनेटर में दिया है। जनरल फॉर्म में क्या होता है बच्चों, a1x + b1y + c। यहाँ देखिए हम इसको कैसे रिड्यूस करेंगे। हमने अज्यूम कर लिया लेट 1/√x = स्मॉल a एंड 1/√y = स्मॉल b। अब इस इक्वेशन को देखिए मैं लीनियर की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं। अभी ये लीनियर की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं है, वेरिएबल्स जो है डिनोमिनेटर्स में दिए हुए हैं, तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं। देखिए फर्स्ट इक्वेशन बहुत अच्छे से बता रहा हूं, समझ के करिएगा। 2 × 1/√x + 3 × 1/√y = 2। पहले हमने इसको ऐसे मॉडिफाई किया, चेंज किया। अब 1/√x को हम एक नए वेरिएबल से डिफाइन करेंगे a, 1/√y को अदर वेरिएबल b से लिया। तो अब इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास 2a + 3b = 2। दैट इज इक्वेशन नंबर 1। अब ये आपका है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जहां स्मॉल a और b वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ठीक इसी प्रकार से आप नेक्स्ट इक्वेशन को भी लिख सकते हैं बच्चों। ये हो जाएगा 4 × 1/√x - 9 × 1/√y = -1। तो ये हो जाएगा 4a - 9b = -1। ये हो गई बच्चों इक्वेशन नंबर 1 और 2। तो इस मेथड में क्या है, हमें इक्वेशन को रिड्यूस करना है, कन्वर्ट करना है लीनियर फॉर्म में, और उसके बाद जब ऐसी दो इक्वेशन बन जाए तो इन दोनों इक्वेशन को हम किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे बेस्ट मैंने आपको बताया ब्रह्मास्त्र एलिमिनेशन मेथड, मैं वही यूज करूंगा यूजिंग 1 and 2, यूजिंग इक्वेशन 1 and 2। इक्वेशन फर्स्ट है 2a + 3b = 2। नेक्स्ट है 4a - 9b = -1। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए बच्चों, यहां मैं वेरिएबल b को एलिमिनेट करूंगा, रिमूव करूंगा। दोनों के कोएफिशिएंट को मैं कंपेयर कर रहा हूं, इक्वेट। फर्स्ट इक्वेशन में कितना है बच्चों 3, सेकंड में कितना है बच्चों 9। देखिए बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन में b का कोएफिशिएंट 3 है, सेकंड में b का कोएफिशिएंट 9 है। तो फर्स्ट इक्वेशन को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 से, ताकि 3 × 3 कितना हो जाएगा 9। लास्ट एक्सरसाइज में मैंने आपको पहले बताया था एक्सरसाइज 3.4 में कि इक्वेशंस में कोएफिशिएंट को कैसे इक्वेट किया जाता है। तो अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन में 2 × 3 = 6a, 9b, 3 × 2 = 6, 4a - 9b = -1। अब जब एक प्लस और एक माइनस है, लाइक टर्म्स है, दे आर कैंसल आउट टू ईच अदर। मैं ऐड कर रहा हूं 6a + 4a 10a, 6 में से बन गया 5, a = 5/10, 5 1 = 5 2 = so we obtain here a = ½ अब a की वैल्यू हाफ को आप दोनों में से किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहा हूं। देखिए पुट इन इक्वेशन नंबर दिस, पुट a = ½ इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इधर से क्लियर कर रहा हूं बच्चों, बड़े इक्वेशन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिएगा, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास 2a + 3b = 2। a के प्लेस पे आप हाफ पुट कीजिए, 2 × ½ + 3b = 2, 2 से 2 कैंसिल होगा, 1 + 3b = 2, 1 को RHS में ट्रांसफर किया, 2 - 1, 3b = 1, so b = how much 1/3। अब देखिए ये हमें a और b की वैल्यू मिली है, जबकि हमें x और y निकालना है। शुरू में ही हमने अज्यूम किया था 1/√x को हमने a लिया था,
1 बाय रूट एक्स, ए कितना आया था बच्चों, हाफ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स। हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ आने के बाद हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। रूट एक्स का स्क्वायर एक्स होगा, 2 का कितना होगा बच्चों, 4। ठीक इसी प्रकार से 1 बाय रूट वाई कितना हो गया बच्चों, बी, बी कितना निकाला अभी, 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3 इक्वल्स टू कितना हो गया बच्चों, रूट वाई, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दीजिए, 3 इक्वल्स टू रूट वाई आने के बाद 3 का स्क्वायर 9, रूट वाई का स्क्वायर वाई। तो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा बच्चों x इक्वल्स टू 4 एंड y इक्वल्स टू 9। तो लास्ट में आप आंसर लिखेंगे x इक्वल्स टू 4, y इक्वल्स टू 9। दैट इज आवर फाइनल आंसर। दीज आर द सॉल्यूशन। आप चाहें तो इसको गिवन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके क्रॉस टेली करके चेक भी कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों, इसी एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट 4, ये भी बोर्ड एग्जाम में आया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले अच्छे से इक्वेशन को देखो। इस इक्वेशन में अगर आपको लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स बाय यूजिंग रिड्यूसिंग मेथड या रिड्यूसिबल, तो सबसे पहले आप देख लीजिए यहाँ कांस्टेंट टर्म के साथ भी दोनों वेरिएबल दोनों इक्वेशन में अटैच्ड है। तो इस क्वेश्चन को देखते ही आपको ध्यान रखना है कि रिड्यूस करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, थ्रू आउट पूरी इक्वेशन को दोनों ओर एक्स वाई से डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय एक्स वाई। देखिए आपके सामने दोनों ओर एक्स वाई से डिवाइड किया, x से x कैंसिल होगा, y से y कैंसिल, x y से पूरा x y कैंसिल। तो अब यहां क्या बचेगा बच्चों, 6/y प्लस 3/x, और यहां से केवल आपके पास क्या रह गया बच्चों, 6। यह आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई बच्चों, इक्वेशन नंबर 1। ठीक इसी प्रकार से यहां भी थ्रू आउट x y से डिवाइड कर दीजिए, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, वाई से वाई कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, ये हो जाएगा 2/y प्लस 4/x 5। अब देखिए यहां तक आने के बाद अब आप देखिए अभी भी जो वेरिएबल्स है डिनोमिनेटर में है, लीनियर की फॉर्म में नहीं है, तो इसे रिड्यूस करना पड़ेगा, कन्वर्ट। तो हम क्या करेंगे, जैसे अभी पहले किया था, नए वेरिएबल लेने जा रहे हैं। तो हमने यहां अज्यूम किया 1/x इक्वल्स टू a, 1/y हमने ले लिया b। तो जैसे मैंने अभी प्रीवियस पार्ट में बताया था वैसे ही अब इसको मैं रीराइट करके लिखूंगा। देखो तो फर्स्ट इक्वेशन देखिए 6/y है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो ये हो जाएगा 6 into 1/y प्लस 3 into 1/x, दैट शुड बी 6। तो 1/y कितना यूज किया था, b, तो ये हो जाएगा 6b प्लस 3a इक्वल्स टू 6। ये आपके पास आ चुका है बच्चों। अब यहां आप क्या कर लीजिए, 3 थ्रू कॉमन है, 3 कॉमन ले लीजिए, 2b प्लस a इक्वल्स टू 6, और 3 को 6 से डिवाइड किया, 3 1 जा 3 2 जा। तो हमारे पास जो इक्वेशन हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों 2b प्लस a। तो पहले 2b प्लस a इक्वल्स टू हो गया 2, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर सेकंड से मैं 4 कैसे लेके आऊंगा, देखो बच्चों सीधा लिखूंगा, 1/x के प्लेस पे हो जाएगा a और 1/y के प्लेस पे क्या हो जाएगा b। तो सीधा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 वी कैन राइट डायरेक्टली 2 into 1/y प्लस 4 into 1/x is equals to 5। ये हो जाएगा बच्चों 2b प्लस 4a इक्वल्स टू 5, दैट इज इक्वेशन नंबर 4। अब हम 3 और 4 से एलिमिनेशन मेथड यूज करके a और b की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि अब हमारे पास कन्वर्जन वाले जो वेरिएबल्स है a और b, x और y को हमने a और b की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। यूजिंग 3 and 4 ये हो जाएगा बच्चों, देखो पहले मैं ये लिख रहा हूं a प्लस 2b एक ही बात है, और ये हो जाएगा 4a प्लस 2b इक्वल्स टू 5। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4।
अब देखिए यहाँ इक्वेट करने की जरूरत ही नहीं है आपको, b का कोएफिशिएंट 2 है 3 में और 4 में भी b का कोएफिशिएंट 2 है, तो सीधा साइन चेंज कर दो, माइनस कर दो, प्लस 2b और माइनस 2b कैंसिल, प्लस 1a में से 4a गया माइनस 3a, प्लस 2 में से माइनस 5 गया, माइनस से माइनस कैंसिल, a हो जाएगा बच्चों 3/3, ये कितना आ गया बच्चों 1। a की वैल्यू 1 को मैं इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर रहा हूं, पुट a इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 देखिए 2b प्लस a, कितना आया बच्चों 1, 1 को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर किया, 2b इक्वल्स टू 1, b कितना हो गया बच्चों हाफ, a इक्वल्स टू 1 आया और b इक्वल्स टू हाफ आया। हमने शुरू में अज्यूम किया था 1/x को कितना लिया था बच्चों a, 1/x इक्वल्स टू स्मॉल a कितना आया हमें बच्चों 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। अब ठीक इसी प्रकार से 1/y कितना लिया था बच्चों b का वैल्यू कितना आया हाफ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, y इक्वल्स टू कितना हो गया 2। सो फाइनली व्हाट वी ऑब्टेन्ड, वेरिएबल x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 2 आर द सॉल्यूशन ऑफ दीज इक्वेशन। अब देखिए बच्चों पार्ट 8 कर रहा हूं फर्स्ट क्वेश्चन का, यहां 1/3x + y + 1/3x - y = 3/4। फिर देखिए गिवन इक्वेशन लीनियर की फॉर्म में ली है, वेरिएबल्स जो है नीचे डिनोमिनेटर्स में दिए, तो इन्हें वापस हम क्या करेंगे बच्चों रिड्यूसिंग मेथड से इन्हें कन्वर्ट कर रहे हैं, हम एक सूटेबल सब्स्टिट्यूशंस कर रहे हैं। वो सब्स्टिट्यूशन क्या है यहाँ देखो, मैं अज्यूम कर रहा हूँ, लेट 1/3x + y that should be a and 1/3x - y that is b। ऐसा करने से देखो बच्चों हमारी इक्वेशन 1/3x + y को हम क्या लिख सकते हैं a और 1/3x - y को क्या लिख सकते हैं b। a + b कितना हो गया बच्चों 3/4। ये आपके पास सीधी इक्वेशन हो गई। आप चाहें तो ऐसे भी रख सकते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट है, आप चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगर मैं यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ देखो तो 4 into this 4 into a + b = 3, तो ये हो जाएगा बच्चों 4a + 4b = 3, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। अब ठीक इसी प्रकार से यहाँ भी देखिए 1/3x + y को आप a लिखते हैं, ये हो जाएगा a/2 - b/2 = -1/8। दोनों डिनोमिनेटर सेम है, ये हो जाएगा a - b/2 -1/8, 2 1 जा 2 4 जा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों a - b = -1/4। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 4 into a - b = -1, 4a - 4b = -1। ये हो गई बच्चों आपके पास इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट इक्वेशन है 4a + 4b = 3, सेकंड है 4a - 4b = -1। यूजिंग 1 and 2 एलिमिनेशन मेथड यूज करूंगा, देखो यूजिंग 1 and 2 4a + 4b = 3, नेक्स्ट 4a - 4b that should be -1। देखिए b का कोएफिशिएंट 4 है इक्वेशन फर्स्ट में, सेकंड में भी 4 है, दोनों ऑलरेडी इक्वेटेड है, एक प्लस और माइनस है, इक्वेशन को हम ऐड कर रहे हैं, प्लस 4b और -4b कैंसिल, 4a + 4a हो जाएगा बच्चों 8a, 3 में से 1 गया 2, a हो जाएगा बच्चों 2/8, 2 1 जा 4 जा। फाइनली व्हाट वी ऑब्टेन्ड a = 1/4। अब a की वैल्यू 1/4, चाहे तो 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो चाहे सेकंड में, मैं फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, पुट a = 1/4 इन इक्वेशन नंबर 1, 4a + 4b = 3। a के प्लेस पे बच्चों मैंने 1/4 लिखा, 4 से 4 कैंसिल, 1 + 4b = 3, तो देखिए यहां से 1 + 4b = 3, 4b 3 - 1, 4b = 2, b = 2/4 कैंसिल आउट किया हाफ, तो b हमें कितना मिल गया बच्चों हाफ।
a कितना आया 1/4। अब a इक्वल्स टू 1/4 और b इक्वल्स टू हाफ, इनकी मदद से हम x और y निकालेंगे जो हमने शुरू में अज्यूम किया था। इधर से क्लियर कर रहा हूं। देखिए क्या लिया था 1/3x + y = a। तो a के प्लेस पे आप कितना लिख देंगे 1/4। 1/3x + y 1/4 क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 4 = कितना हो गया 3x + y। ये इक्वेशन नंबर हमें कितनी होगी बच्चों 3। 1 और 2 हम ऑलरेडी मार्क कर चुके हैं। फिर देखिए हमने क्या अज्यूम किया था 1/3x - y = b। b कितना निकाला बच्चों हाफ, क्रॉसिंग कर दो 2 = 3x - y। ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। अब 3 और 4 आपको x और y वेरिएबल में और लीनियर की फॉर्म में, अगेन एलिमिनेशन मेथड यूजिंग, बहुत अच्छा पार्ट है एग्जाम में आया हुआ, ध्यान दीजिएगा। 3x + y = 4, 3x - y = 2। अब सीधा देखिए इक्वेशन ऐड कर रहा हूं, +y - y कैंसिल, 3x + 3x 6x, 4 + 2 6, 6 कैंसिल, x कितना हो गया बच्चों 1। x की वैल्यू 1 को मैं इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर रहा हूं। पुट x = 1 इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 क्या है बच्चों 3x + y = 4। तो देखिए 3 × x कितना आया था 1, 3 × 1 + y 4, 3 × 1 3 होगा, 3 को उधर ट्रांसफर कर दिया तो y कितना हो गया 1। फाइनली आवर आंसर विल बी x = 1, y = 1। तो ये 3 पार्ट मैंने किए बच्चों, पार्ट सेकंड, फोर्थ, सेकंड, 6 और 8। बाकी सेम पार्ट सारे एक जैसे, तीनों एग्जाम में आ चुके, तीनों ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। आप लोग कीजिएगा, जो नहीं आएगा नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। 67 पे इसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 आइए। फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम एज पेयर ऑफ इक्वेशन एंड हेंस फाइंड देयर सॉल्यूशन। पहले आपको वर्ड प्रॉब्लम्स को रीड करना है, इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसके बाद उसे सॉल्यूशन निकालना है। देयर आर 3 पार्ट्स, तीनों पार्ट एग्जाम में आए हैं, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझेगा। मैं तीनों पार्ट 1 बाय 1 करूंगा। पार्ट फर्स्ट देखिए, आप लोग भी बुक निकाल लीजिए। Ritu can row downstream 20 km in 2 hours and upstream 4 km in 2 hours. Find her speed of rowing in still water and speed of the current. पहले आप इसको हिंदी ट्रांसलेट कीजिए। क्या कहा है कि यदि रितु बोट चलाती है बच्चों तो 20 किलोमीटर डिस्टेंस केवल 2 आवर्स में कंप्लीट कर रही है, कवर कर रही है। केस कौन सा है बच्चों डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है इन द सेम डायरेक्शन ऑफ फ्लोइंग वाटर, जब पानी बह रहा है तो उसी दिशा में। एंड अपस्ट्रीम, जब पानी सामने की ओर से बह के आ रहा है, दैट मींस एंड द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लोइंग वाटर। तो देखिए आप 4 किलोमीटर जो बहुत कम डिस्टेंस है, एक छोटी डिस्टेंस है, उसे कंप्लीट करने में भी उसे 2 आवर्स लग रहा है। तो आपको यहाँ फाइंड आउट करना है हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट। देखिए कैसे करेंगे। हर स्पीड ऑफ रितु अज्यूम कर लिया बच्चों, लेट स्पीड ऑफ रितु rowing in still water be x km/h and speed of current means water, speed of current be y km/h। अब देखिए स्पीड डाउन स्ट्रीम, इन केस ऑफ स्पीड डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ बोट जो भी चल रही है डाउन स्ट्रीम, और स्पीड ऑफ बोट अप स्ट्रीम। अब देखिए
इन द सेम डायरेक्शन ऑफ फ्लोइंग वाटर है, तो जो ऋतु बोट चला रही है, जो भी कंटेनर है, उसका स्पीड हमेशा वाटर की स्पीड से क्या होगा बच्चों, ज्यादा होगा। तो याद रखिए यहां होगा x प्लस वाई, दैट इज x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, और अप स्ट्रीम के केस में हो जाएगा x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। बहुत ध्यान दीजिएगा, ये छोटी सी बात बच्चे ध्यान नहीं रख पाते हैं, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, यहाँ बच्चों से गलती हो जाती है। कंटेनर की स्पीड पानी की स्पीड से ज्यादा होगी तभी वो उसको काट के आगे बढ़ सकेगा। आगे भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अब फार्मूला आपको बता रखा है बच्चों, डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, लास्ट टाइम भी बताया था। तो फर्स्ट केस में देखिए 20 किलोमीटर डिस्टेंस, 20 किलोमीटर डिस्टेंस। सबसे पहले देखिए केस डाउन स्ट्रीम का ले रहा हूं, तो डिस्टेंस कितनी है बच्चों 20 किलोमीटर, स्पीड कितना डाउन स्ट्रीम में x प्लस वाई, तो टाइम कितना हो जाएगा बच्चों, कितना दिया है, ओनली 2 आवर्स। अब यहाँ 2 1 जा 2, कैंसिल आउट करो, सिंप्लीफिकेशन, तो ये हो जाएगा आपके पास 10 बाय x प्लस वाई इक्वल्स टू 1, सो वी ऑब्टेन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ आने के बाद मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम से हमने लिखा है टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड इन केस ऑफ डाउन स्ट्रीम। और अब अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगा बच्चों, 4 किलोमीटर की डिस्टेंस, ओनली 4 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगा है बच्चों, यहाँ पे दिया हुआ इक्वेशन में। अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर, सेम टाइम लग रहा है 2 1 जा 2 2 जा 2 अपॉन x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 इक्वल्स टू x माइनस वाई, दैट मींस x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, इक्वेशन नंबर सेकंड। फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशन एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। अब देखो पहले जैसी इक्वेशन बन गई है, ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, y प्लस माइनस है, ऑलरेडी कोएफिशिएंट इक्वेटेड है, ऐड कर रहा हूं, प्लस y माइनस y कैंसिल आउट, x प्लस x 2x, 10 प्लस 2 12, x हो जाएगा बच्चों 12 बाई 2, 2 1 जा 2 6 जा, x इक्वल्स टू कितना हो गया बच्चों 6। x की वैल्यू 6 को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए। मैं फर्स्ट में पुट कर रहा हूं, पुट x इक्वल्स टू 6 इन इक्वेशन नंबर 1। x प्लस y कितना दिया हुआ है बच्चों 10, x कितना आया 6, तो y हो जाएगा 10 माइनस 6 4। तो बच्चों ऋतु की स्पीड कितनी हो जाएगी 6 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ करंट कितना हो जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर। ये स्टेटमेंट आपको लास्ट में लिखना है, जहां स्पेस मिले, जैसे मेरे पास यहाँ स्पेस नहीं, मैं लिख रहा हूं स्पीड ऑफ ऋतु rowing in still water, that is 6 kilometer per hour, and speed of current that is 4 kilometer per hour। यूनिट्स भी लगाइएगा। that is solution। पेज नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड पार्ट। देखो बहुत अच्छा पार्ट है ये भी। 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days। 2 women और 5 men मिलके किसी एम्ब्रॉयडरी वर्क को 4 डेज में फिनिश करते हैं, कंप्लीट करते हैं, जबकि 3 वुमन और 6 men इसी काम को 3 डेज में फिनिश करते हैं। तो हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 woman alone to finish the work, also that taken by 1 man alone। क्वेश्चन में हमें पूछा गया कि यदि 1 वुमन सिंगल अकेले काम करे और 1 मैन अकेले काम करें तो उन्हें इसी वर्क को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। देखिएगा क्या अज्यूम कर रहा हूं मैं। सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 2, स्टेटमेंट बहुत जरूरी है, आप भी लिखिएगा। लेट द टाइम टेकन बाय ए वुमन, ए मीन सिंगल, बी एक्स डेज। हमने अज्यूम कर लिया
कि सपोज एक सिंगल वुमन अकेले वर्क करती है तो उसे इस वर्क को कंप्लीट करने में कितना एक्स डेज लगेगा। लेट द टाइम टेकन बाय ए वुमन टू फिनिश द वर्क अलोन, मतलब सिंगल करती है जब, कि किसी प्रकार से, एंड टाइम टेकन बाय ए मैन टू फिनिश द वर्क अलोन बी वाई डेज। इतना आपको समझ में आना चाहिए। अब देखो मैं क्या समझा रहा हूं, वापस देखिएगा। फर्स्ट लाइन है 2 वुमन एंड 5 मेन। अब देखो कोई एक सिंगल वुमन पूरे किसी टास्क को एक्स डेज में कंप्लीट करती है तो 1 डे में कितना करेगी बच्चों? 1 डे वर्क ऑफ ए वुमन दैट इज 1/x। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, सपोज चैप्टर 3 मैंने आपको 7 डेज में कंप्लीट किया है तो 1 डे में मैंने कितना पढ़ा है उसका 1/7 पार्ट। तो इसी प्रकार से 1 डे वर्क ऑफ ए वुमन बी 1/x एंड 1 डे वर्क ऑफ ए मैन बी 1/y। तो अब देखिए फर्स्ट लाइन कितनी है 2 वुमन, 1 वुमन का 1 डे वर्क 1/x है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 2 वुमन तो कितना हो जाएगा बच्चों 2 इंटू 1/x। मैन और वुमन दोनों मिलकर वर्क कर रहे हैं, साइन लगा दीजिए प्लस। 5 मैन तो कितना हो जाएगा बच्चों 5 इंटू 1/y। और पूरा काम कितने डेज में कंप्लीट कर रहे हैं 4 डेज में, तो 1 डे के हिसाब से ये कितना हो जाएगा बच्चों 1/4। 4 डेज में कंप्लीट हो रहा है, हम 1 डेज के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं तो राइट साइड में कितना हो जाएगा बच्चों 1/4। अब देखिए इसे वापस रिड्यूसिंग मेथड से हम नए वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेते हैं। लेट 1/x इक्वल्स टू a, 1/y इक्वल्स टू b। तो इक्वेशन हो जाएगी 2a + 5b इक्वल्स टू 1/4। फ्रैक्शनल पार्ट है, आप चाहें तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके रीराइट कर लीजिए। 4 इंटू 2a + 5b इक्वल्स टू 1। ये हो जाएगा 4 2 जा 8a, 4 5 जा 20b इक्वल्स टू 1। दैट इज इक्वेशन नंबर आपके पास फर्स्ट हो गई। अब देखो आगे क्या कहा था बच्चों 3 वुमन एंड 6 मैन। तो अब सिमिलरली लिख रहा हूं एज पर प्रॉब्लम 3 वुमन 3 इंटू 1/x, 6 मैन 6 इंटू 1/y और ये हो जाएगा 1/3। 1/x की जगह आप लिखेंगे a, 3a + 6b इक्वल्स टू 1/3। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया 3 इंटू 3a + 6b इक्वल्स टू 1, 3 3 जा 9a प्लस 18b इक्वल्स टू 1। ये हो गई बच्चों आपके पास इक्वेशन नंबर सेकंड। अब क्या करेंगे बच्चों यूजिंग 1 and 2 दोनों को सॉल्व कर लेते हैं एलिमिनेशन मेथड से। नाउ यूजिंग 1 and 2 फर्स्ट इक्वेशन 8a + 20b इक्वल्स टू 1, 9a + 18b इक्वल्स टू 1। अब देखिए a और b जिसे आप इक्वेट करना चाहें एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे हैं। देखो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ सबसे पहले देखिए a का कोएफिशिएंट 8 है, यहाँ 9 है, दोनों को मैं इक्वेट करना चाह रहा हूँ तो 8 और 9 का एलसीएम कितना हो गया बच्चों 72। 72 को 8 से डिवाइड किया 9, फर्स्ट इक्वेशन को 9 से करेंगे, 72 को 9 से डिवाइड किया 8, तो ये हो जाएगा 9 8 जा 72a, 29 जा 180b, 9 1 जा 9। इधर देखिए 8 9 जा 72a, 18 into 8, 18 8 जा 144, 8 1 जा 8। अब देखिए a का कोएफिशिएंट दोनों जगह क्या हो गया सेम हो गया, माइनस कर दीजिए साइन चेंज, कैंसिल आउट। 180 में से 144 गया, 36 भी 9 में से 8 गया, कितना हो गया बच्चों 1। तो b की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों 1/36। b आपने निकाल लिया, अब आपको क्या निकालना है बच्चों a। तो दोनों में से किसी भी इक्वेशन में आप पुट करके a निकाल लीजिए। मैं b की वैल्यू पुट कर रहा हूं सेकंड नंबर इक्वेशन में,
देखिए पुट b इक्वल्स टू 1/36 इन इक्वेशन नंबर सेकंड। सेकंड इक्वेशन क्या है बच्चों? 9a प्लस 18b इक्वल्स टू 1। 9a 18 इंटू b कितना आया बच्चों? 1/36। 18 1 जा 18 2 जा 9a प्लस हाफ इक्वल्स टू 1। हाफ को RHS में ट्रांसफर कर रहा हूं बच्चों। 9a इक्वल्स टू 1 माइनस हाफ, 1 में से हाफ गया बच्चों, हाफ। 9a इक्वल्स टू हाफ, सो a इक्वल्स टू 1/18। कैसे बच्चों? 9 का आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। a की वैल्यू आपके पास 1/18 है और b कितना है बच्चों? 1/36। हमने देखिए क्या अज्यूम किया था? 1/x इक्वल्स टू a। x निकालना है। a कितना आया बच्चों? 1/18। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x कितना हो जाएगा बच्चों? 18। और 1/y कितना लिया था? b। b कितना आया बच्चों? 1/36। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y कितना आ गया? 36। दैट मीन्स यदि सिंगल वुमन अकेले इस काम को कंप्लीट करती है तो उसे 18 डेज लगेगा, जबकि मेन को कितना लगेगा बच्चों? 30 डेज। तो आप लास्ट में लिख सकते हैं, सो वन वुमन विल फिनिश इन 18 days and one man will finish in 36 days. That is our solution. इतना पूरा आपको लिखना है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। अब बच्चों पेज 67 पे थर्ड वर्ड प्रॉब्लम, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये भी 4 मार्क्स का वेटेज वाला क्वेश्चन है। एक बार मैं रीड कर रहा हूँ, ट्रांसलेट कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ। देखिए इसमें टाइम जरूर लगता है, लेकिन बहुत ध्यान से समझिए। रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। रूही 300 किलोमीटर का जो जर्नी है अपने होम से कुछ पार्ट ट्रेन से और कुछ पार्ट बस से कवर करती है। शी टेक्स 4 आवर्स। ऐसा करने में उसे 4 आवर्स लगता है। इफ शी ट्रेवल्स 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस। आगे लिखा है इफ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस शी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर। अब कहा है कि 300 किलोमीटर में से यदि वो 100 किलोमीटर ट्रेन से और बची हुई डिस्टेंस यदि बस से कवर करें तो पहले की तुलना में उसे 10 मिनट ज्यादा लगेंगे। तो जहां पहले 4 आवर्स लग रहा था, अब 4 आवर 10 मिनट्स लगेगा। तो आपको यहाँ क्वेश्चन में ट्रेन और बस की अलग अलग स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम बच्चों अज्यूम कर लेंगे, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, let speed of train be x kilometer per hour and speed of bus y kilometer per hour। थोड़ा देखो मैं रफ में समझा रहा हूं, केस फर्स्ट देखना। 300 किलोमीटर पार्ट, इस जर्नी को 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया। देखो फर्स्ट में क्या लिखा बच्चों? टोटल डिस्टेंस 300 किलोमीटर में ट्रेन से 60 किलोमीटर हो रही है। ये देखिए, इसको मैंने ट्रेन से बता दिया, ये मैंने बस बता दिया। ट्रेन से कितना हो रहा है बच्चों? 60 किलोमीटर। तो 300 में से 60 गया, बस से कितना कंप्लीट होगा बच्चों? 240। तो फर्स्ट केस में देखिए, एज पर प्रॉब्लम व्हाट वी हैव टू गिवन। सभी को पता है टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस बाय स्पीड। तो मैं क्या लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। T1 plus T2, according to question I am writing here, T1 plus T2 equals to T. That means time taken by train plus T2 represent time taken by bus and capital T represent total time. तो देखिए डिस्टेंस कितना है ट्रेन का? 60। डिस्टेंस 60, स्पीड कितना है बच्चों? x, तो 60 by x। बस में कितना डिस्टेंस? 240, स्पीड कितना है? y। और टोटल टाइम कितना लग रहा है बच्चों? 4 आवर्स। ये इक्वेशन है, थोड़ा रीराइट करना चाहो तो कर लीजिए। यहां से 4 थ्रू आउट कॉमन है, 15 by x, 4 कॉमन लेने पे 240 से यहाँ 60 रहेगा, ताकि 4 से 4 क्या हो गया बच्चों? कैंसिल। फाइनली वी ऑब्टेन 15 by x plus 60 by y equals to 1। तो जैसे पहले बताया था वैसे ही रिड्यूस कर लेंगे।
लेट 1/x इक्वल्स टू a एंड 1/y इक्वल्स टू b। ऐसा करने से देखिए आपकी इक्वेशन यहां बन जाएगी, मैं यही लिख रहा हूं 15/x दैट मींस 15 into 1/x plus 60 into 1/y that is 1। तो ये हो जाएगा 15a plus 60b equals to 1। that is your equation number first। अब आगे क्या चाहते हैं बच्चों, देखो 300 किलोमीटर की डिस्टेंस में 100 किलोमीटर इस बार किससे कवर कर रहा है, वो ट्रेन से। तो देखिए इस बार टोटल 300 किलोमीटर में फर्स्ट केस में ट्रेन से यदि 100 किलोमीटर कंप्लीट कर रहा है बच्चों जर्नी, तो बचा हुआ जो बस वाला पोर्शन है 300 में से 100 गया, वो कितना हो जाएगा 200 किलोमीटर। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, देखो बच्चों सीधा t1 plus t2 दिस टाइम दैट शुड बी t 100/x सेम वैसे का वैसा 200/y। क्या कहा था, पहले जितना टाइम लग रहा है उससे 10 मिनट ज्यादा, 4 आवर्स तो ऑलरेडी लग ही रहा है, अब 10 मिनट ज्यादा लग रहे हैं, मिनट्स को आवर्स में चेंज करना सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो यहाँ 60 से डिवाइड कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 4 + 1 6, एलसीएम ले रहा हूं देखो 6 4 = 24 प्लस 1/6 25/6। और यहाँ देखिए 100/x एक बार और लिख देता हूं प्लस 200/y। तो अब देखिए मैंने यहाँ से 25 कॉमन लिया, 4/x 8/y 25/6 कॉमन लेने से क्या होगा, इक्वेशन थोड़ा कन्वीनियंट हो जाएगा, डिजिट्स छोटी हो जाएंगी, ऐसा हम इसलिए कर रहा हूं। तो फाइनली वी ऑब्टेन 4/x प्लस 8/y 1/6। अब देखिए इधर फ्रैक्शनल पार्ट है, आप चाहे तो सीधा इधर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ आने के बाद, तो सीधा 6 into 4/x प्लस 8/y इक्वल्स टू 1। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 6 4 = 24/x 8 6 = 48/y 1। और 1/x हमने कितना लिया था a, और 1/y कितना लिया था b। तो सीधा इक्वेशन हो जाएगा 24a प्लस 48b इक्वल्स टू 1। दैट इज इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को यूज करके 1 और 2 को आप किसकी वैल्यू निकालेंगे बच्चों, a और b की। इधर से क्लियर कर रहा हूं आप। तो मिटा ही दिया मैंने, क्या लिखा था, यूजिंग 1 and 2। फर्स्ट इक्वेशन क्या आई थी बच्चों, 60/x। नाउ यूजिंग 1 and 2 फर्स्ट इक्वेशन हो गया हमारे पास 15a प्लस 60b इक्वल्स टू 1। और सेकंड इक्वेशन है बच्चों 24a प्लस 48b इक्वल्स टू 1। अब जिसे आप इक्वेट करना चाहे, देखिए तो मैं a वेरिएबल को एलिमिनेट कर रहा हूं, एलिमिनेशन मेथड यूज करूंगा। a का कोएफिशिएंट 15 है, सेकंड इक्वेशन में a का कोएफिशिएंट 24 है बच्चों। तो एलसीएम हो गया, एलसीएम ऑफ 15 एंड 24 कितना हो गया बच्चों, 120। 120 को फर्स्ट इक्वेशन में a के कोएफिशिएंट 15 से डिवाइड करता हूं, तो 15 8 जा कितना हो गया 120। सेकेंड इक्वेशन में 120 को 24 से करता हूं, 24 5 जा, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 15 into 8 120a, 60 into 8 8 6 जा 48, 8 1 जा 8, फिर 24 into 5 120a, 48 5 जा होता है बच्चों 240, और 5 1 जा कितना हो गया 5। a का कोएफिशिएंट इक्वेट हो गया, माइनस कर रहा हूं, साइन चेंज, 120a प्लस माइनस कैंसिल आउट, 480 में से 240 को सब्ट्रैक्ट किया, 240b, 8 में से 5 गया 3, b हो जाएगा बच्चों 3/240, 3 1 जा, और 3 को 240 से किया 80, तो b कितना आ गया बच्चों 1/80। b की वैल्यू 1/80 को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूंगा बच्चों, देखो
पुट v इक्वल्स टू 1/80 in equation number 1. 15a plus 60b equals to 1. b की वैल्यू आई है बच्चों 1/80, ऐसे ब्रैकेट लगा के रखिएगा, 0 से 0 कैंसिल, 2 3 जा 2 4 जा, 15a plus 3/4 equals to 1. 15a plus 3/4 को राइट साइड में ट्रांसफर किया, 1 में से 3/4 माइनस किया, 1/4. 15a equals to 1/4, तो a हो जाएगा बच्चों 1/4 into 50, 1/60. तो a कितना आ गया बच्चों 1/60, b कितना आ गया 1/80. हमें वैल्यूज किसकी निकालनी है बच्चों, x और y की. देखिए कैसे, शुरू में हमने अज्यूम किया था रिड्यूसिंग में कन्वर्ट करने के लिए 1/x कितना लिया था बच्चों a, 1/x कितना अज्यूम किया था a कितना आ गया बच्चों 1/60, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, x इक्वल्स टू 60. 1/y कितना लिया था b कितना आया बच्चों 1/80, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, y कितना आ गया बच्चों 80. ये तो न्यूमेरिकल वैल्यूज है, हमें अपना लास्ट फाइनल आंसर लिखना है. स्पीड ऑफ ट्रेन हमने क्या यूज किया था, स्पीड ऑफ ट्रेन भी x किलोमीटर पर आवर. सो फाइनली वी कैन राइट इन लास्ट स्पीड ऑफ ट्रेन that should be 60 kilometer per hour. Speed of bus that is 80 kilometer per hour. तो बच्चों यो थर्ड एक्सरसाइज मैंने चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.6 कंप्लीट की है. तीनों वर्ड प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है. इस टाइप से क्वेश्चन केवल नेम और डिजिट चेंज करके दिए जाते हैं. अब बचेगी ऑप्शनल एक्सरसाइज जो हम नेक्स्ट राउंड में बताएंगे.